जामिया के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, जो भारत की राजभाषाओं में से एक है। यह हमारे संस्कृति तथा संस्कारों को दर्शाती है। कई श्लोकों के माध्यम से बताया कि शिक्षित और अशिक्षित एक समान नहीं होता। से कहना चाहेंगे, प्रेम करनी है तो पुस्तकों से कर, प्रेम करनी है तो पुस्तकों से कर, जीत निश्चित है तो कुछ यकीन तो कर, यूं ही सम्मान मिला नहीं करते, रातों को अध्ययन सुनिश्चित तो कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय मित्रों, मैं शुजाअत हुसैन जामिया अरबिया सराजुल उलूम का विद्यार्थी हूँ। हमारे सम्मुख आए हुए शुभचिंतक इस सभा में उपस्थित हैं। मैं जामिया अरबिया सराजुल उलूम का परिचय करा दूँ। जामिया शिक्षा प्रदान करने का एक सुंदर संस्था है, जो हमारे उज्जवल भविष्य को महत्वपूर्ण बनाता है। जामिया के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, जो भारत की राजभाषाओं में से एक है। यह हमारे संस्कृति तथा संस्कारों को दर्शाती है। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को 1965 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा दिया था। बंधुओं, मेरे भाषण का विषय है शिक्षा का महत्व। ईश्वर ने पवित्र कुरान में कई श्लोकों के माध्यम से बताया कि शिक्षित और अशिक्षित एक समान नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुरुष हो या महिला, निर्धन हो या धनवान, सभी को शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। हमारे सार्वजनिक बुद्धिजीवी के विचार कुछ इस प्रकार हैं। शिक्षा मानव समाज के विकास एवं प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है और मस्तिष्क मजबूत होता है। शिक्षा से हम सोचने, समझने और संवाद करने में सक्षम होते हैं। शिक्षा से हम दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा समझ विकसित करते हैं। शिक्षा से हमें वीरता और आत्मविश्वास जैसे गुण मिलते हैं। शिक्षा से हम अपने सपनों को पूरा करने का ढंग सीखते हैं। शिक्षा से हमें स्वतंत्रता की अहमियत समझ में आती है। शिक्षा से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए साहसी होते हैं। बंधुओं, ईश्वर अशिक्षित को अधिक धन देकर यह ज्ञात कर दिया कि धन से जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जीवन को पूर्ण रूप से सुंदर बनाने हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है। निर्धन यदि शिक्षित है तो शीघ्र ही वह संसार की सारी खुशियों का आनंद ले सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपने बच्चों का समय नष्ट होने से बचाएं और उनका ध्यान सिर्फ अध्ययन की ओर आकर्षित करें। तब जाकर हमारा घर संसार औरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण होगा। हम अपने मित्रों से कहना चाहेंगे, प्रेम करनी है तो पुस्तकों से कर, प्रेम करनी है तो पुस्तकों से कर, जीत निश्चित है तो कुछ यकीन तो कर, यूं ही सम्मान मिला नहीं करते, रातों को अध्ययन सुनिश्चित तो कर। अर्थात कवि की दृष्टि में अध्ययन का अर्थ है किसी विषय की बातों को विचार पूर्वक पढ़ना, समझना तथा मन में ग्रहण करना है। अब मैं अपना भाषण विराम देते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम है बाबू आपका? शुजाअत हुसैन। कहाँ पढ़ते हैं आप? जामिया अरबिया सराजुल उलूम। कहाँ घर है? सराय मोड़। जी। साहब का नाम आपके? इमाम हुसैन। कितने साल से पढ़ रहे हैं इस मदरसे में? 5 साल। 5 साल। 5 साल। ये जो आपने आज भाषण दिया है कि किसने तैयारी कराया था? मास्टर वलीउल्लाह साहब ने। मास्टर वलीउल्लाह साहब ने। इस मदरसे में पढ़ाते हैं वो? जी।